ओके बच्चों, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज का कुछ पार्ट कर लिया था। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी हमारी, सेकंड एक्सरसाइज कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे। उसी के आगे फर्दर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया गया आपको 27% ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। एक कोई फर्टिलाइजर है, उसका कितना 27% निकालना है। इस फॉस्फेट कोई एक मिक्सचर है, मान लो कि ये एक क्या है, मिक्सचर है। इस टैंक के अंदर कितना टन है, हाउ मच फॉस्फेट इन केजी इज इन 2 टन ऑफ मिक्सचर। इसके अंदर 2 टन मिक्सचर है। कितना टन मिक्सचर है, 2 टन मिक्सचर है। तो पूछ रहा है आपसे इसका 2 टन का 27% कितना होगा, 27% कितना। उसने बोल दिया इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स है, तो इसके अंदर आपने फॉस्फेट मिलाया कितना परसेंट, 27% फॉस्फेट आपने मिक्स किया है। तो आप मुझे बताओ कि कितना आपने फॉस्फेट इसके अंदर मिक्स किया है। लेकिन वो इन केजी मांग रहा है, जबकि हमें यहाँ पर जो वेट दे रखा है उसमें दे रखा है टन में। एक टन में कितना होता है, 1000, ठीक है ना। सो 1 टन इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम। तो 2 टन का मतलब क्या होगा, 2000 किलोग्राम। अब आपको निकालना है अमाउंट ऑफ ये फॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट कितना होगा, कितना परसेंट है, आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। परसेंटेज जितना भी होता है उसको हम लोग टोटल जो क्वांटिटी उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 27% है किसका, ऑफ 2000 किलोग्राम। ये तो बोला हमें किलोग्राम में चाहिए, टन में आंसर नहीं चाहिए। उसने बोला है फॉस्फेट का जो आंसर है आपको किसमें चाहिए, कि कितने किलोग्राम आपको फॉस्फेट है। तो 27% के बदले में कितना आ जाता है, 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये आपका है 2000 केजी। 20 से 20 क्या हो गया आपका, कैंसिल। 27 टू द 54 और एक 0 आ गई, 540 केजी। कल ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था हमने कि अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो और आपको निकालना कि वो परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी टोटल होगा। परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, टोटल। इसमें 2000 किलोग्राम टोटल, 2000 किलोग्राम टोटल क्या है, मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर फॉस्फेट कितना है, 27%। तो हमने निकाल लिया इस 2000 किलोग्राम में 540 किलोग्राम फॉस्फेट है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को। चलिए सो आगे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो इसे आप एक बार नोट कर लें, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन करना है वो है व्हाट परसेंटेज। आपको बताना है, सपोज करें आपका एक कोई एग्जाम, कोई एक वो पेपर जो 80 मार्क्स का था, उसमें से आपके 20 मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो आपको ये बताना है कितना परसेंट आया। अगर 100 तो 100 में से हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके 80 में से 20 मार्क्स आएंगे, आप ये घर पे भी कर सकते हैं कि मान लो आपका कोई टेस्ट हुआ, ठीक है ना, टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का और आपके कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, देखो ध्यान से। टोटल नीचे 80, जब आपको मार्क्स मिलते हैं, मैम जब मार्क्स दे क्या करती है, टोटल नीचे, और 80 में से जितने मार्क्स आए वो कहाँ रखती हैं, ऊपर, तो 20। और आपको पता है किसी भी, ये फ्रैक्शन आ गया, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो 0 to 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। अभी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 बच गया, 4 5 20। तो आपका जो फाइनल आंसर आया कितना है, 25%। इस तरीके से आप किसी भी चीज को परसेंटेज में बदल सकते हो। सिंपल तरीका है। टोटल कहाँ रहेगा आपका, नीचे, और जितने आपके क्वांटिटी है वो कहाँ रहेगी, ऊपर न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100। अब जैसे कि इसके अंदर कह रहा है, इसमें बोला गया है ये हमें टोटल होता है, ऑफ के बाद जो लिखा था वो टोटल होता है। तो टोटल आपका आ गया कहाँ पर, नीचे, और कितने आए हैं आपके, 4/15, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन में कभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इसे 4/15, ये जो 1/5 है इसे न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे। तो न्यूमरेटर में जब जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/5 के बदले क्या आ जाएगा, ये
5/1 और इनटू में कितना है ये 100। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काट सकते हैं। 5 3 15 और कुछ कैंसिल नहीं होना। आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 4 को 100 से करोगे तो कितना आएगा आपका 400 में 3, ये आपका आ गया परसेंट। 400 अपॉन में 3%। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो याद रखना परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप टोटल हमेशा कहाँ रखोगे डिनोमिनेटर में, और टोटल में से जितना पार्ट है वो पार्ट कहाँ रखोगे न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखें सपोज करें आपसे कोई बोलता है कि सब अपने बारे में ले लीजिए। मान लीजिए आप 1 डे, एक पूरा दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं 1 डे में। सो आप क्या करते हैं, ये 6 आवर्स स्टडी करते हैं। 1 डे में कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि पूरे दिन में आप कितने % पढ़ाई करते हो, पूरे डे में कितना आप पढ़ाई करते हो, तो आप सिंपल भाई टोटल कितना है, टोटल कितना है 1 डे है, लेकिन 1 डे नहीं, हम इसके 1 डे के बदले क्या लिखेंगे 24 आवर्स। ठीक है, तो टोटल आपका 24 आवर है, और 24 में से आप कितना पढ़ाई करते हो 6 आवर्स स्टडी करते हो। और क्योंकि आपको इस चीज को परसेंटेज में बदलना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। इस बात का ध्यान रखना है आपको, कभी भी आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो आपका फर्स्ट जो यूनिट है, पार्ट जो यूनिट है, टोटल का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर ये आवर्स में तो ये भी आवर्स में, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, मतलब जो यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सो अब आप क्या कैंसिल कर सकते हो, 6 1 6, 6 4 24, 4 से 100 को कैंसिल करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो इसका आंसर भी आपका कितना आ गया 25%। मतलब आप 100% का अगर पूरा दिन है तो 100% में से सिर्फ आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो 25% स्टडी कर रहे हो, पूरे दिन का 25% आप यूज कर रहे हो स्टडी के लिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कितने किलोमीटर डिस्टेंस में 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, और आपने 750 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस कंप्लीट करा है, कितना डिस्टेंस कंप्लीट करा है, तो वैसे तो आप बोलोगे कि कितना 750 मीटर, लेकिन आपसे बोले परसेंटेज में बताओ, किसमें बोल रहा है परसेंटेज में बताओ कि कितना % आपने डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो आप क्या करोगे, अच्छा पहले बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। मैं टोटल 1 किलोमीटर नहीं, मैंने अभी बताया था अगर ये मीटर में है तो ये भी आपको किसमें होना चाहिए मीटर में। जैसे इसमें था ना आवर्स में था, तो 1 डे को मैंने आवर में चेंज कर लिया। 1 डे में कितने आवर होते हैं 1 डे इक्वल्स टू कितने आवर होते हैं 24 आवर, इसलिए मैंने 1 डे के बदले कितना लिखा है मैंने 24 आवर। सेम वैसे ही 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर के बदले आप कितने क्या लिखेंगे 1000 मीटर अपॉन ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 750 मीटर इनटू किससे करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन टोटल और कितना पार्ट आपने कवर कर लिया, पार्ट ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से। ठीक है, तो 20 से ये 20 क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 1 इस 10 से ये वाला 10 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया आपका 75। आपका आंसर आ गया 75%। क्लियर हो गया आपका या नहीं हुआ? इस तरीके से आप किसी भी पार्ट को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आप ये उतार लें। तो अभी हमने जो एक क्वेश्चन करते हैं उस पर बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो कह रहा है 18 कैरेट गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुनार की दुकान होते हैं उसमें अलग अलग कैरेट के गोल्ड होते हैं। कुछ 18 कैरेट होता है, कुछ 19 होते हैं, कुछ 20 कैरेट होता है, कुछ 23 होते हैं, कुछ 24 होता है। सबसे प्योर जो गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना कैरेट होता है 24 प्योर गोल्ड होता है, मतलब उसके अंदर गोल्ड के साथ कुछ भी मिक्स नहीं होता। सो यहाँ पूछ रहा है आपको अगर 18 कैरेट का गोल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 पार्ट तो क्या है गोल्ड है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो कितने पार्ट बचे 6 पार्ट बचे। भाई ऐसा है ना 24 कैरेट है तो 24 में से 18 तो क्या हो गया गोल्ड, 18 पार्ट, तो कितने बचे फिर 6 पार्ट रह गया। तो 18 पार्ट जो है वो आपका गोल्ड है
और 6 पार्ट क्या है, अनदर मेटल, कुछ दूसरा मेटल होगा, अनदर मेटल। बात समझ आ गई नहीं? अब क्या करा है कि 18 आउट ऑफ 24 पार्ट आर प्योर गोल्ड। तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है कि गोल्ड का परसेंटेज कितना है, गोल्ड का। अच्छा टोटल कितना है, होता है 24 में से कितना पार्ट गोल्ड का है, 18 पार्ट गोल्ड का। अगर परसेंटेज में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये है गोल्ड का, गोल्ड परसेंटेज कैसे लिख लेना, ऐसे लिखना परसेंटेज ऑफ गोल्ड, परसेंटेज ऑफ गोल्ड 18 आउट ऑफ 24 इनटू में 100। लेकिन बोलेगा अदर मेटल का परसेंटेज कितना है, उसके लिए करना पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ अनदर मेटल। दूसरे मेटल का परसेंटेज कितना है, तो टोटल तो अभी भी 24 ही है, और अनदर मेटल कितना पार्ट है, 6 पार्ट। तो और उसमें फ्रैक्शन परसेंटेज में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 100 से। क्लियर हो गया है नहीं हुआ? अब इसे कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 से, 6 3 द 18, 6 4 द 24, फिर 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 5 द 20। तो अगर आप क्या बचा आपका 3 इंटू में 25 कितना परसेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 75%। इसका मतलब है 75% गोल्ड है। अनदर मेटल का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो देखिए 6 1 द 6, 6 4 द 24, फिर 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 5 द 20। तो अनदर जो मेटल है वो उसका परसेंटेज कितना आएगा, 25%। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम अगर दे रखा है उस वर्ड प्रॉब्लम में से सेम वही काम करना है, टोटल नीचे और जिस पार्ट का आपको परसेंटेज निकालना वो पार्ट ऊपर, और इनटू में किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। वर्ड प्रॉब्लम कर लोगे इससे रिलेटेड, चलो ठीक है, इसे उतार। ओके बेटा आप लोगों का जो सी एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज डी। इसमें क्या करना है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि एक चीज है, सपोज करो मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज है, और अब जो मेरे फादर है मुझे 50% एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 50% इंक्रीज करके देंगे मेरे को। तो यानी कि 100 रुपए तो मुझे मिलेंगे प्लस 50%, 100 का 50% कितना होता है, 50। सो 100 प्लस में 50, ठीक है ना। अब मुझे कितने मिलेंगे, 150। तो ये इंक्रीज करके मिला है। तो ये क्वेश्चन इंक्रीज वाले हैं या फिर डिक्रीज वाले, लेकिन यहाँ पर तो बोलते हैं कि 50 इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर वो परसेंटेज बोल रहे हैं कि 20%। अगर 50 रुपीज है उसका 20% इंक्रीज अगर होगा तो कितना होगा। यही क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि 20% होता कितना है 50 का, 50 का 20% कितना होता है, हमको नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था 20 को 20% है, तो 20 अपॉन में कितना 100 इंटू में क्या कर देंगे 50 से, ठीक है। सो 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 2 5 था 10, मतलब अब कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए टोटल अब कितना होगा, टोटल आफ्टर इंक्रीज, पहले कितना मिलता था 50 रुपीज, अब कितना मिलेगा इंक्रीज हो गए, 60। भाई इंक्रीज कितना हुआ पहले ये बताना पड़ेगा ना, 10 इंक्रीज हुआ, 10 को ऐड कर देंगे, अब मुझे मिलेगा कितना रुपीज, 60 रुपीज। क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो आपसे बस ये बोला जाएगा कि 50 जो है इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में देके रखा होगा, नंबर में देके रखा आपको, किसमें दे रखा होगा आपको, परसेंटेज में। तो आप परसेंटेज को अगर आप नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो जो भी परसेंटेज है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर आ गया। अगर इंक्रीज बोलेगा तो इसको आप जो भी ओरिजिनल नंबर से प्लस कर देंगे, डिक्रीज बोलेगा उसको ओरिजिनल नंबर में क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया है नहीं हुआ? चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कितने रुपीज मिलते हैं इसको, 700 रुपीज है, और कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, पहले 8% हमें निकालना पड़ेगा, कितना होता है 8%, तो हम निकालते हैं। सो 8 अपॉन में कितना 100 इंटू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल से। टोटल कितना है यहाँ पर 700, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 8 7 द 56, तो 56 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं आफ्टर इंक्रीज, टोटल आफ्टर इंक्रीज,
तो ध्यान दें, मेरे पास कितना अमाउंट था 700। अब इसमें इंक्रीज कितना हो गया 56। तो अब टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 756। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे डिक्रीज होगा। वो कह रहा है कि मान लो कि पहले मुझे एक ऐसे ले लेते हैं कि शुगर मेरे को मिलती थी। मेरे को शुगर कितना मिलता था पहले 480 ग्राम। अब मुझे क्या कह रहा है 20% आपको डिक्रीज होके मिलेगी। 20% शुगर क्या हो जाएगी कम मिलेगी। तो अगर 20% पहले मेरे को पता तो चलना चाहिए 20% होता कितना है। पहले आपको क्या करना है 20% आपको निकालना पड़ेगा। तो 20% निकालते हैं, निकालिए। सो 20/100 इनटू में टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 480। तो 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। सो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 96 ग्राम कम मिलेगा। कितना ग्राम कम मिलेगा अब हमें? तो अब अगर टोटल निकालना है, टोटल आफ्टर डिक्रीज के बाद, तो डिक्रीज के लिए ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? पहले कितना मिलता था मुझे 480 ग्राम शुगर मिलती थी। अब उसमें से कितना डिक्रीज कर देना है 96 ग्राम डिक्रीज कर देना है। तो कितना बचेगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 8। हाँ 70 में से 9 माइनस करेगा तो कितना 11 7 कितने उसके 80 है सर। पक्का 3। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड में किया करो, सोचने में लग जाते हो। तो इतना आपका क्या बच जाएगा शुगर बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए पहले आपको एक कपड़े की बात करते हैं। 24 मीटर कपड़ा मिलता था आपको पहले किसी काम के लिए, कोई चीज बनाने के लिए। अब क्या हो गया 22% क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया। तो यानी कि अब 24 मीटर तो मिलेगा नहीं। तो आपको निकालना है कितना मीटर मिलेगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 22% कितना होता है। 22% करें तो 22 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 इंटू में 24। हमेशा याद रखना है जो भी परसेंटेज निकालना है टोटल से मल्टीप्लाई करके ही निकलती है, ठीक है ना। जिसका भी आपको जिसमें से भी आपको कम करना है या फिर ज्यादा करना है। तो कितना आएगा यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 1 2 2 1 2 2 से कैंसिल करो 2 5 10 0। इसे आप कैंसिल करो 2 से कैंसिल करो 2 1 2 2 to the 4 2 to the 4 2 5 the 10। सो इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर में कितना है 11 इंटू में 12, डिनोमिनेटर में कितना है 25। सो अगर आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा बताओ? कितना आएगा 12 से 11 और यहाँ 12 है ना, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 132 और डिवाइडेड बाय 25। तो दोनों को डिवाइड करो अलग से। 132 को आपको 25 से डिवाइड करना है। तो 25 5 द 125 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ पर 7 बच जाएगा। पॉइंट क्या कितना आएगा यहाँ पे 0। 25 टू द 50 कितना बच गया इसमें से 20। डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल से में क्या मिलता है एक हमेशा 0। 25 8 द 200। फाइनली आपका आंसर आ गया 5.28 मीटर कम मिलेगा। अब अगर हमें निकालना हो टोटल आफ्टर डिक्रीज के बाद टोटल कितना होगा। तो पहले हमें कितना मीटर कपड़ा मिलता था पहले 24 मीटर। अब कितना डिक्रीज हो गया है 5.28। आपको डिक्रीज करना आता होगा 24 में से कितना करना है 5.28। आपको पता है कि अगर कोई नंबर हो तो उसके डेसिमल में कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के क्या लगा देते हैं हम लोग 0। अब कैंसिल करें माइनस करना है 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ पर कितना बच गया यहाँ पे 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 और 1 18.5
पर आ जाएगा आपका 18.272 मीटर। इतना मीटर कपड़ा आपका अब मिला करेगा। पहले 24 मिलता था, इतना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद इतना मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? नहीं? कभी भी आपको इंक्रीज निकालना है या फिर क्या निकालना है, डिक्रीज निकालना है, पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करके पहले पता लगाओगे कि कितने की इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद टोटल निकालने के लिए इंक्रीज हो रहा है तो उसमें ऐड कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? ये इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी इसके जैसे हुई। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, शुगर का एग्जांपल दिया था या फिर रुपीस का एग्जांपल दिया था। मान लो कि मेरे फादर ने मुझको पहले इतने देते 700 रुपीस दे देते, अब मेरे फादर ने क्या बोला कि आपको 8% इंक्रीज होके आपको पॉकेट मनी मिलेगी। 8% इंक्रीज होके पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 8% कितना होता है, तो मैंने 8% कैलकुलेट करा 56 होता है। इसका मतलब पहले मुझे 700 मिलते थे, अब मुझे 56 रुपीस एक्स्ट्रा मिला करके। इस तरीके से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए इतना बता रहा हूं।